बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ACC 501 बिजनेस फाइनेंस की कंप्लीट फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। इसमें मैं आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस शेयर करूंगी। अराउंड अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से आएगा। और सेकंड पे वो इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपना इस सब्जेक्ट में अच्छा CGPA मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। किसी सब्जेक्ट में 44 क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 50 आते हैं, किसी में 54 तो किसी में 64 आते हैं। मीन्स के हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। MCQs आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स कि आपके पेपर के बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट में MCQs आते हैं और सेकंड में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम MCQs कहाँ से करेंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुने कि पास पेपर्स में से कुछ नहीं आता। तो देखें, जब आपका सिलेबस हुई है, जब आपके हैंडआउट्स हुई हैं, तो फिर पास पेपर्स में से क्यों नहीं आ सकता? आता है, पास पेपर्स में से ही आता है। आप मेरे कहने पे करें तो सही, 85 to 90% पेपर आपका पास पेपर्स में से ही आएगा। MCQs तो वहां से करें, मैं आपको यही रेकमेंड करेंगी। और फिर बच गए क्वेश्चन आंसर्स, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और लेक्चर्स भी शेयर करूंगी। आप जस्ट वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी फाइनल टर्म की। लेकिन एक बात और मैं कहूँगी कि किसी भी फाइल को, किसी भी नोट्स को देखने से बेहतर है आप अपने हैंडआउट्स को एक बार रीड कर लें। वहां से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। मीन्स के आपकी MCQs, आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस A to Z सब कुछ वहीं से ही हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और पेपर सर पे हैं बिल्कुल, तो आप जस्ट ये पास पेपर्स को रीड कर लें और MCQs वहां से आ जाएंगे और ये क्वेश्चंस कर लें। इंशाल्लाह यहीं से ही आपकी तैयारी हो जाएगी। मेरे पास 2000 से 3000 तक पड़े हुए थे MCQs इसके। तो मैंने कहा MCQs तो आप खुद कर लेंगे। अब मैं उस सब पे वीडियो तो नहीं ना बना सकती थी, तो मैंने जस्ट इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं इन, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इन्हीं को आप कर लें, इंशाल्लाह यहीं से आपका पेपर आएगा। और कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, define net present value NPV and write down the NPV rule to accept a project। पेज नंबर 113 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है और 1 to 2 पॉइंट्स हैं NPV रूल के, तो वो एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स ऑफ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो लेक्चर नंबर 38 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं और पेज नंबर 149 और 151 पे एक एक लाइन का इसका आंसर वहां पे भी लिखा हुआ है, तो आप वहां से कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। लेक्चर नंबर 36 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये लेक्चर नंबर 39 में भी इसके हवाले से कुछ लिखा हुआ है। मीन्स के बेसिक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उससे ऊपर लेक्चर नंबर 39 की बात कर रही हूँ। उससे ऊपर 3 डेफिनेशन है उसकी, वहीं से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आपका। कॉस्ट की आगे से 3 टाइप्स हैं, डायरेक्ट बैंकरुपी कॉस्ट, सेकेंड थी उसकी इनडायरेक्ट बैंकरुपी कॉस्ट, और थर्ड पर थी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट। वो लाजमी कर लीजिएगा। आपको पता है ऐसी चीज़ों में से ऑब्जेक्टिव भी आता है और शॉर्ट में भी ये पूछ लेते हैं ऐसी क्वेश्चंस। मीन्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, define the systematic risk and unsystematic risk and also define the risk which is eliminated by diversification। लेक्चर नंबर 34 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। और ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है कि which risk is eliminated by diversification, तो आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, और अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का बन सकते हैं।
तो आपने क्या लिखेंगे, कौन सा रिस्क एलिमिनेट होता है डाइवर्सिफिकेशन से, तो आ जाएगा अनसिस्टमेटिक रिस्क। लेक्चर नंबर 34 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट पॉलिसी एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर आपको लेक्चर नंबर 43 में मिल जाएगा। इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं, टर्म्स ऑफ सेल, सेकंड पे आ जाएगा क्रेडिट एनालिसिस और थर्ड पे आ जाएगा कलेक्शन पॉलिसी। लेक्चर नंबर 34 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें लेक्चर नंबर 43 में एक और क्वेश्चन है EDI, उसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 174 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्रेडिट पॉलिसी एंड इट्स कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द ऑप्टिमल पॉलिसी। लेक्चर नंबर 44 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इशू कवर इन द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एरियाज। ये शुरू के लेक्चर्स में से आया है, तो इसको एक बार लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो लेक्चर नंबर 23 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल वाला। इसमें से आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, मीन्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव भी लाजमी आता है। मीन्स के ये अगर आप कहें ना कि ACC 501 बिजनेस फाइनेंस का टाइप कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको कहूंगी कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 मोटिव्स अबाउट होल्डिंग कैश अ कंपनी। तो लेक्चर नंबर 42 पे आप इसका देख सकते हैं, इसके टोटल 3 मोटिव्स हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव है, सेकंड पे है ट्रांजैक्शन मोटिव और थर्ड पे है प्रिकॉशनरी मोटिव, और ये लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। ये लेक्चर नंबर 40 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इससे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और ये बात मैं आपको कहूंगी कि लेक्चर नंबर 25 को बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा। अगर ये स्टार्ट कर लेक्चर है, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती हैं, डीलर, ब्रोकर, ये मैंने पढ़ाई हुई है, बिड प्राइस, ये सारी लेक्चर नंबर 25 में से आई हैं। स्ट्राइक प्राइस, स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है M&M प्रोपोजिशन। तो ये लेक्चर नंबर 38 पे आप देख सकते हैं, इसके आगे से 2 स्टेट्स हैं, M&M प्रोपोजिशन ऑफ स्टेट 1, M&M प्रोपोजिशन ऑफ स्टेट 2। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आसान से, इसमें से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर EOQ एंड राइट द टाइप्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्टेज कॉस्ट। लेक्चर नंबर 45 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। EOQ से क्या बनता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, और इसके आगे से 2 टाइप्स हैं, कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट। तो इसको आपने आगे से बताना है, एक बार लेक्चर नंबर 45 को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन फ्लोट। ये आपको स्टार्ट पे जो पहली डेफिनेशन मिलेगी ना लेक्चर नंबर 43 पे, वो आपको मिलेगी फ्लोट की। इसी के साथ इसी के अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटमेंट फ्लोट एंड कलेक्शन फ्लोट आर क्रिएटेड एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स। जब आप हैंडआउट्स खोलेंगे तो जो सामने पहला लेक्चर नंबर 43 में पहली लाइन होगी वो होगी फ्लोट की, आगे से सेकंड थर्ड लाइन में आपको डिस्ट्रीब्यूटमेंट फ्लोट, और आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कलेक्शन फ्लोट भी मिल जाएगा। उधर से आप अपना यहाँ से देख लीजिएगा। देखें, पेपर आता है या आपको नहीं आता, आपने छोड़ की कुछ चीज नहीं आनी। अगर नहीं भी पेपर आता ना, तो आप क्वेश्चन को ही कॉपी करके आंसर में लिखाएं। ना लिखने से तो बेहतर है ना, आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन खाली जगह छोड़ने से तो बेहतर है ना, कोई नुकसान तो नहीं ना होगा। पेपर की जगह को आपने खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ बीच में लाजमी लिख कर आना। इवन कि अगर आपको कोई उससे रिलेटेड MCQs मिलता है ना, आप वहां से उसको देखें और कॉपी करें और क्वेश्चन वाली जगह पे मीन्स आंसर के अंदर पेस्ट कर दें उसको। कोई भी चीज छोड़ के नहीं आनी, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रीजन फॉर द टैक्स पेमेंट फॉर द डिफरेंस ऑफ मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू।
ये भी आपके क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर्स में से आया, इसको लाजमी कीजिएगा। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको तो आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। इंशाल्लाह इसमें से ही आपका पेपर आएगा। इन क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा और अपने पास पेपर्स में से एमसीक्यूज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नवाफिल पढ़ के जाइएगा, दुआएं करके जाइएगा, तो इंशाल्लाह आपकी अल्लाह ताला खुद ही मदद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्टकमिंग्स ऑफ पे बैक रूल, लेक्चर नंबर 26 पे आप इसका आंसर देख सकती हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लें। नीचे अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखें, मींस के मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखें, तो उसमें कैश फ्लो ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं ना, ये भी लेक्चर नंबर 26 सेकंड पे आपके पास आ जाएगा। प्रोजेक्टेड इनकम या इनकम स्टेटमेंट, इसको भी लाजमी कीजिएगा। जस्ट एक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर से ही आएगा। आप इसकी तैयारी कैसे कर सकती हैं? आप अपना प्रोग्राम मींस के लिखें, जिस तरह आपने निकालना है डिविडेंड यील्ड, आप इसकी डेफिनेशन भी वैसे आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है डिविडेंड यील्ड, ये भी ग्रोथ मॉडल के बीच में से आया हुआ है। लेक्चर नंबर 23, लेक्चर नंबर 24, लेक्चर नंबर 25, ये इसी टॉपिक के ऊपर है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के ऊपर। इसमें से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं, और दूसरा ऐसे भी छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड वगैरह। आप नेट पे लिखें, मींस यूट्यूब खोलें, वहाँ पे लिखें डिविडेंड यील्ड, वो फिर आपको समझा देंगे कि कोई भी वैल्यू ले देंगे और समझा देंगे कि मींस आप कैसे डिविडेंड यील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने कैश फ्लो फाइंड करना है, आपको नहीं समझ आ रही, तो क्योंकि मैंने देखे इन सब्जेक्ट्स की कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं पड़ी हुई, तो आप कैश फ्लो लिखें यूट्यूब पे, तो उससे रिलेटेड नीचे वीडियोस आ जाएंगी, आप उनको एक दो बार देखिएगा तो आपके वो इनसे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बीच में तरीका तो सबका एक ही होता है ना, जस्ट वैल्यूज चेंज होती हैं, तो वहीं से आपके सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, और लास्ट में एनपीवी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये आपके इतने से क्वेश्चंस थे, और अब मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स। तो पहले मैं आपको कहूँगी लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 में ना लेक्चर नंबर 23 और 24 दोनों की समरी है, और लेक्चर नंबर 26, और लास्ट में लेक्चर नंबर 40 से लेकर 45, जिनमें आपने लेक्चर नंबर 44 लाजमी करना है अच्छे तरीके से, और लेक्चर नंबर 41 और 40, और दरमियान से आ जाएंगे लेक्चर नंबर 34, मस्ट है आपके लिए कि आप ये करें, और लेक्चर नंबर 38, 36, 37, ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इनको। लेकिन जो मैंने आपको ज़्यादातर बताए हैं लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 41, 40 और 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5 लेक्चर्स को तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि वहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादातर उन्हीं चैप्टर्स में से आता है, तो लास्ट के जो ये चैप्टर्स है ना 40 से लेके 45, इनको लाजमी कीजिएगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है कि कोई कौन सा चैप्टर कहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर सब्जेक्ट्स में जो लास्ट के 5 लेक्चर्स होते हैं ना, वहाँ पे समरी दे देते हैं, तो तब मैं आपको, मैंने लेक्चर्स को पढ़ा सबको, तब मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो जो लेक्चर्स आपको बता रही हूँ आप वही करें। और जो लेक्चर नंबर 26 है, इसमें एनपीवी के बारे में आपको बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीवी। तो इस तरह से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी आता है छोटा सा ही लेक्चर है ये, लेकिन है इम्पोर्टेंट है। तो बस ये आपकी इतनी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट से मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। और एक बात और कि आप अपना एक पेंसिल पेपर निकालें और उसमें आपके जितने फार्मूलाज हैं उनको लिख लें, और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं एक एक लाइन की वो लिख लें। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यकीन जानिए, अगर आप खुद बैठ के इसकी तैयारी करना शुरू करें, मीन्स के आप ये फार्मूलाज को देख लें और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को छोटी छोटी को लिख लें, और साथ ही जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये कर लें, तो विद इन 50 मिनट्स आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी तैयारी इसी टाइम पीरियड के अंदर हो जाएगी। एमसीक्यूज को पेपर देने से पहले आप अगर आधा घंटा पहले पढ़ लें, 1 घंटा पहले पढ़ लें अच्छी तैयारी के लिए, तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इसको सर पे सवार न कीजिएगा, अपनी वर्डिंग पे लिखिएगा, तो इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।